दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी, बलूचिस्तान से मुकम्मल दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वजीर आजम का दो टोक ऐलान, दुश्मनों की सी पैक और पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की हर कोशिश नाकाम होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वजीर आला बलूचिस्तान की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। 26 अगस्त को दिल खराश वाक़या हुआ, शहदा का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। आइन और पाकिस्तानी परचम को मानने वालों से मुज़ाकरात करेंगे। शहबाज शरीफ का सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में तैनात अफसरों को मराहत देने का ऐलान। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा दुगना कर दिया। इजलास में आर्मी चीफ, कोर कमांडर बलूचिस्तान समेत आला शख्सियात ने शिरकत की। लिबरेशन आर्मी का लापता अफराद के नाम पर ड्रामे का ड्रॉप सीन। लापता अफराद बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस निकले। BLA ने नोशकी के रिहायशी तैयब बलोच उर्फ अलियास लाला के लापता होने का मुकदमा दर्ज करवाया था। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में मारा गया दहशतगर्द तैयब बलोच निकला। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर बैरूनी कुव्वतों की इमा पर मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। होशियार, खबरदार, कराची एक बार फिर समंदरी तूफान के निशाने पर। शहर कायद से असना नामी तूफान टकराने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। माहीगीर 31 अगस्त तक समंदर में जाने से गुरेज करें। कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा और दीगर इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान है। असना नामी तूफान कराची के जनूब मशरिक में वाक़े 270 किलोमीटर के फासले पर। तूफान भारत के रन कच्छ से बहेरा अरब के जनूब मगरिब की समत बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में बादलों का तूफानी स्पेल। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, बिन कासिम और दीगर इलाकों में बारिश। सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। आसमान से पानी की बूंदें टपकती है कि इलेक्ट्रिक का निजाम जवाब दे गया। दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 2 से 3 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। मॉनसून एक्सप्रेस रवां दवां। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। पिंड दादन खान में 17 साला तालिबा बरसाती नाले में डूब कर जान बहाक। हैदराबाद, ठट्ठा, मिट्टी, नंगर पार्कर समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में दर्जनों कच्चे घर गिर गए, रास्ते बंद, कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ते हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। करदू रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बंद। शाहराह कराक्रम की बंदिश से गाड़ियों की तवील कितारें। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड बारिशी पानी से भर गए। जब हम निकले थे लॉन्ग मार्च खान साहब की हुकूमत के खिलाफ और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू हो गए कि हम गरीब आवाम को सहूलत दें। खास तौर पे जो इसका असर है हमारा बिजली के बिलों पे, उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह, विफाकी इदारे काम नहीं कर रहे। महंगाई और हुकूमती पॉलिसी से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। नून लीग ने बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म से कहा कि यह मनसूबा समझ से बाहर है। सस्ती बिजली दी तो सोलर प्रोग्राम भाड़ में जाए। 2 माह रिलीफ, 12 माह तकलीफ ठीक नहीं तो फिर सोलर सिस्टम ही बेहतर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब, मशवरा दिया सियासत का ना सोचें, मुआशी तरक्की को तरजीह दें। तहरीक इंसाफ को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कराची से लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो बानी PTI की कांपें टांग गईं। मुल्क में महंगाई बानी PTI के पेट्रोल सस्ता करने के गलत फैसले से जुड़ी है। आज कोई लॉन्ग मार्च ना कोई अदम एतमाद नजर आ रहा है।
दूसरे लोग सिर्फ मंसूबे, सिंध हुकूमत आगे बढ़कर काम करती है। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बनी हुई है, विफाक हमारा मंजूर पढ़ ले। वज़ीर आला सिंध का मशवरा, बिजली के होशरुबा बिल से अवाम परेशान है। विफाकी हुकूमत से कई बार कह चुके हैं कि कुछ करे। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची और लाड़काना में 2 लाख सोलर सिस्टम्स गरीब घरानों को फराहम कर रहे हैं। 80 से 100 वॉट की प्लेटें शामिल है। सोलर ट्यूबवेल्स के लिए किसानों को कर्ज भी देंगे। बिजली बिल्स में तनकीद पर हैरानी है, काम करने और बातें करने में फर्क होता है। वज़ीर आला पंजाब का रद्द अमल। सूबाई काबीना ने इस्लामाबाद और पंजाब के लिए बिजली बिल्स में रिलीफ की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, बिजली बिल्स में आज से पहले ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया। अल्लाह का शुक्र है, आवाम को बिजली के बिल में सहूलत देने का वादा पूरा कर दिया। बिजली बिल्स में 46 अरब रुपए से रिलीफ का विजन नवाज शरीफ का है। आइंदा गर्मियों में भी बिजली पर रिलीफ देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी। गवर्नमेंट कैनेड कॉलेज लाहौर स्कूल में एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन मुहिम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला ने स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। पंजाब के 2 मंसूबे हैं, काश कोई बिलावल साहब को पूरी बात बता देता। आवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ के बाद सोलर प्रोग्राम भी मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी ने कहा, लीडर्स को आधी अधूरी बात पर कमेंट करके शर्मिंदा नहीं कराना चाहिए। लेस्को ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पहले 4 बैचेस में सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया गया। दूसरी तरफ लेस्को पर 6 लाख सार्फिन के बिलों की प्रिंटिंग दोबारा करने का इजाफी बोझ डाल दिया गया। पंजाब हुकूमत ने बिलिंग साइकिल शुरू होने के बाद बिल्स में रिलीफ का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सूबाई असेंबली से मंजूर मुश्तरका करारदाद वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी। करारदाद के मतन में कहा गया कि बानी PTI और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमात में मतलूबा सबूत की कमी थी। बानी 31 साल के, उन्हें सेहत के खतरात का सामना है। मुकदमात मुख्तलिफ हुकूक आज़ादी और इंसानी हुकूक के आलमी एलामिया के खिलाफ है। इंसानी हुकूक कमीशन ने हुकूमत से बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। बानी PTI माली करप्शन में मुलव्वस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बानी PTI बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ बरतानी जामिया में पटिशन दायर कर दी गई। डेली मेल ने PTI सरबराह को बेआबरू वज़ीर आज़म का खिताब दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, बानी PTI के इलेक्शन लड़ने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुजाहरे हुए। यूनिवर्सिटी को एहतजाजी ईमेल्स मिलना मौसूल हो गई। तहरीक इंसाफ के सरबराह पर तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत। खवातीन के कपड़ों से मुताल्लिक़ गलत रिमार्क्स देने के इल्ज़ामात आए। बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया गया। बानी PTI का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। फैज हमीद का केस कहां चलेगा, यह हमारा दायरा इख्तियार नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारण ने कहा कि हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तौसीह से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। दूसरी जानिब मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि जो शख्स काउंसलर नहीं बन सकता वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने का ख्वाब देख रहा है। डेली मेल ने PTI सरबराह का बददियानत चेहरा बेनकाब कर दिया। बुग़्ज़े बानी PTI में जाली हुकूमत ने इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया। IT शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एक वजीर कहता है फायरवॉल लगी है, दूसरा कहता है नहीं लगी। IT वजीर शिजा फातिमा ने तो बेवकूफ़ी की इंतहा कर दी। मोहतरमा कहती हैं VPN से नेट सुस्त हुआ।
हुकूमत को मुआशी दहशतगर्दी बंद करके अवाम को हक देना होगा। मखसूस तबका IPPs के नाम पर फायदा हासिल कर रहा है। शरीफ खानदान अपनी IPPs के पैसे तो खत्म करें। हाफिज तैमूर रहमान के इस्लामाबाद में घनगरज अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि IPPs के मगरमच्छ इनकम टैक्स देते नहीं। तनख्वाहदार तबके से कहते हैं कि इनकम टैक्स दो। नून लीग गुज़श्ता रोज ताजरों को आगे पीछे करने में नाकाम हो गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज अता कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी हीरो को अवार्ड से नवाजा। कौमी हीरो के लिए अपनी जेब से 10 करोड़ इनाम का भी ऐलान। आसिफ जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का नाम रोशन किया। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के हज करने पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर को हज 2025 से मुतालिक हेल्थ एडवाइजरी मौसूल। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन को सफर हज की इजाजत नहीं होगी। मौसम की शिद्दत के पेश नजर सिर्फ तंदुरुस्त और तवाना आज़मीन हज कर सकेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का सल्तनत ओमान का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की ओमान के डेप्यूटी वजीर आजम से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद ने ओमान की मुसल्लह फौज के सरबराहान से भी मुलाकातें की। यौम दिफा पर 2 नए जंगी जहाज पाक बहरिया में शमूलियत के लिए तैयार। PNS पावर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया में शमूलियत होगी। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज इस्तांबुल 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। AQ खान ट्रस्ट अस्पताल में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में पेशरफ। सुहेल और शौकत बाबर विर्क गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान पर करोड़ों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मुल्जिमान के खिलाफ दरखास्त डॉक्टर दीना खान ने दी थी। कच्चे में पुलिस मुलाजिमीन का मोराल बढ़ाने के लिए खसूसी अलाउंस दिया जाए। IG पंजाब ने हार्ड एरिया अलाउंस की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, हवलदारों को अलाउंस मिलेगा। पुलिस मुलाजिमीन को अलाउंस देने पर 33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अमीर बालाज टीपू कत्ल के मुबैना मुलजिम एहसन शाह की मुकाबले से कबल की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। एहसन शाह ने जेल से खातून दोस्त को फोन किया। मुलजिम ने एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मंसूबाबंदी का खातून से जिक्र किया। पुलिस का मुलजिम एहसन शाह की ऑडियो का फोरेंसिक कराने का फैसला।